और यूट्यूब चैनल चॉक एंड स्लेट। मैं निधि हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक को लेकर, कंस्ट्रक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए मैं सलीना कंसाइज के बुक को फॉलो कर रही हूँ। स्कूल में किसी और बुक को फॉलो किया जाता है तो भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको किसी सम में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द उसके वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो देखो हमारा एक्सरसाइज 18A, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन उसमें क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर द एंगल्स एक्स एंड वाई। मुझे दो एंगल गिवन है, एक एंगल ऐसा है, ये है एक्स, इसका कुछ मेजर होगा, और ये एंगल ऐसा कुछ गिवन है, इसका मेजर है वाई। और मुझे कंस्ट्रक्ट करनी बोला है विदाउट मेजरिंग दीज एंगल, मतलब मुझे इस एंगल को प्रोटेक्टर यूज करके मेजर नहीं करना है। विदाउट मेजर करके मुझे तीन एंगल्स बनाने हैं। पहला एंगल ए बी सी, वो बनाना है एक्स प्लस वाई। दूसरा बनाना है एंगल ए बी सी, ये बनाना है 2x प्लस वाई। और तीसरा है, थर्ड है ए बी सी, ये बनाना है मुझे x प्लस 2y। ठीक है, क्लियर। B है वर्टेक्स, तो मैं एक पॉइंट लूंगी बी सी, मीन्स लाइन लूंगी बी सी। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया बी सी, क्लियर। अब मैं कंपास से एक सुटेबल मेजर का यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूंगी। मैंने कंपास को बी पॉइंट पे रख के एक नॉर्मल आर्क ड्रॉ किया। अब जिस मेजर का मैंने यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया, उसी मेजर का आर्क मैं इस एंगल पे ड्रॉ करूंगी। इस पॉइंट पे रख के मैंने यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा आर्क ड्रॉ किया, और वही सेम मेजर का आर्क मैंने इस पॉइंट पे रख के यहाँ सेम टू सेम ऐसे ड्रॉ किया। क्लियर। अब हम कंपास को, जो मेरा मेजर था वो सेम होना चाहिए, अब हम कंपास को इस पॉइंट पर रख के यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे, और ये लेंथ मेरा मेजर हो गया। ये x जो एंगल था वो मेरा मेजर हो गया। अब x को पहले मुझे x प्लस वाई, यानी यहाँ पे x और y जितना है दोनों को सम करके मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं x ड्रॉ कर लेती हूँ। इस पॉइंट पे कंपास को रख के मैंने x ड्रॉ कर लिया। अब मैं y ड्रॉ करूंगी, तो y मेरे जो कंपास का मेजर था, आर्क था, अब मुझे ये तो मेरा x हो गया, अब मुझे y बनाना है। तो अब मैं कंपास को इस पॉइंट पे रख के मैं पहले यहाँ पे y मेजर कर लूंगी। मैंने यहाँ से ऐसे y मेजर कर लिया। अब x तो हो गया, अब इस पॉइंट पे कंपास को रख के मैंने जो y मेजर किया था उस y को मैं यहाँ पे ऐसे कट कर दूंगी। ये आ गया मेरा x, ये आ गया मेरा y, ये हो गया x प्लस वाई। अब इस पॉइंट को ऐसे रख के हम ऐसे मिला देंगे। क्लियर। अब मुझे बनाना है नेक्स्ट 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई कैसे बनाएंगे, सिंपल, यही सेम मेजर मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, कंपास को इस पॉइंट पे रख के मैं ये आर्क मेजर कर लूंगी। इस आर्क को मैंने मेजर कर लिया और यहाँ पे रख के ऐसे बना लूंगी। ये मैंने यहाँ पे ये आर्क बना लिया। अब आप इस एंगल को मेजर करो। पहला x चाहिए मुझे, 2 बार x चाहिए, तो पहले इस एंगल को मेजर करो। इस एंगल को मेजर करके हम यहाँ पे रख के कट कर देंगे। ये कट कर दिया। जितना x है फिर से मुझे x बनाना है, तो फिर से इस पॉइंट पे रख के एक बार और कट करो। ये 2 बार मेरा x हो गया। अब मुझे y चाहिए, तो y को मेजर करके हम इस पॉइंट पे रख के y को कट कर देंगे। क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट सेम है x प्लस 2y, तो एक बार x और 2 बार y। जैसा मैंने नंबर 1 बताया, सेम टू सेम नंबर 2 है। तो ये आप करेंगे, होमवर्क में करना। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ये मैंने किया सम नंबर 1। सम नंबर 2 सेम है, सम नंबर 3 तो एकदम इजी है। अब मैं करती हूँ सम नंबर 4। 4 देखो क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट एंगल ABC 45 डिग्री। ABC मतलब B पे वर्टेक्स है, यानी मैं एक BC लाइन ले लेती हूँ, और BC मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे BC मैंने ड्रॉ कर लिया। B पे मुझे 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना, 45 डिग्री का। 45 कैसे बनाते हैं हम, 90 को बाइसेक्ट करके, मतलब B पे मुझे पहले 90 डिग्री का बनाना होगा। 90 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे, तो नॉर्मल सा मैंने कंपास में एक मेजर लिया। कंपास में जो मैंने मेजर लिया उस पॉइंट को B पे रख के मैं यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी। सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इस पॉइंट पे कंपास को रख के जो मेरा मेजर था उस मेजर से हम ऐसे कट करेंगे। ये बनेगा मेरा 60 डिग्री। जो सेम मेजर था उसी मेजर को अब हम 60 पे रख के कट करेंगे, तो ये बनेगा मेरा 120। ये मेरा बन गया 60, ये बन गया मेरा 120। अब मैं इन दोनों को अगर बाइसेक्ट करूंगी तो आ जाएगा मेरा 90। तो 60 पे रख के कट करो और 120 पे रख के कट करो, और इसे डॉटेड लाइन से मिला दो, क्योंकि मुझे 45 चाहिए, इसलिए मैंने इसे डॉटेड लाइन से
मिला दिया। अब मैं इसे बाइसेक्ट करूँगी। बाइसेक्ट करने के लिए एक बार इस पॉइंट से रख के कट करना है, एक बार इस पॉइंट से रख के मुझे कट करना है। ये बन गया मेरा 45 डिग्री, बन गया मेरा 45 डिग्री ABC, तो इसका नाम हो गया ABC। ठीक है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, नहीं सॉरी, कंस्ट्रक्ट एंगल ABC 45, ABC मैंने 45 बना दिया, इन विच BC 5, BC मेरा 5 है एंड AB है वो होना चाहिए 4.6। तो इस लाइन को मुझे 4.6 करना है, तो मैं पहले यहाँ पे 4.6 ड्रॉ कर लेती हूँ, इसे मेजर कर लेती हूँ, B पे रख के मैंने यहाँ 4.6 कट कर दिया। क्लियर? यहाँ पे आप लिख दो A। अब मैं बना रही हूँ नंबर 6। जैसा 6 है वैसा ही 5 है, मिलता जुलता, तो आप 6 देखो, आपको 5 क्लियर हो जाएगा। देखो नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ड्रॉ एंगल ABC ऑफ एनी सुटेबल मेजर। एक एंगल बनाना है ABC कोई भी सुटेबल मेजर का, तो सबसे अच्छा हम 90 बनाते हैं। चलो 90 डिग्री का पहले एंगल बनाते। ABC मीन्स BC को हम बेस लेते हैं, BC, और यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करती हूँ। चलो, ये मैंने एक आर्क लिया सुटेबल मेजर का और एक सुटेबल लेंथ ली और ये आर्क ड्रॉ किया। अब यहाँ पे रख के कट करेंगे, ये हुआ 60, 60 पे रख के कट करेंगे, ये हुआ मेरा 120। एक बार 60 से कट करेंगे, एक बार 120 से कट करेंगे, और ये यहाँ थोड़ा आएगा, 60 से कट करेंगे, एक बार 120 से कट करेंगे, और इसे हम ऐसे मिला देंगे। ये हो गया मेरा 90 डिग्री, एंगल बन गया 90 डिग्री ABC। अब मुझे बोल रहा है ड्रॉ BP द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अब मुझे ABC को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब इसे डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, मतलब 45 बनाना है। तो जो मेरा मेजर था उसी मेजर से एक बार मैं इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे रख के ऐसे कट करूँगी, कट किया मैंने, और एक बार इस पॉइंट पे 90 वाले पॉइंट पे रख के मैं ऐसे कट करूँगी, कट किया, और हम इसे ऐसे मिला देंगे। ये होगा मेरा क्या है मेरा, ये ड्रॉ BP, ये B और P है। ठीक है, बन गया। मुझे क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट एंगल PBC। अब मुझे PBC को बाइसेक्ट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, कंपास को इस पॉइंट पे रख के इसे मैंने मेजर कर लिया इतना, क्योंकि इसे मुझे बाइसेक्ट करना था, इसे मैंने मेजर कर लिया। अब एक बार इस पॉइंट पे रख के कट किया, एक बार इस पॉइंट पे रख के कट किया। अब हम इसे ऐसे आपस में मिला देंगे। ये हो गया बाइसेक्ट। इसका नाम देना है मुझे ड्रॉ BR, यानी ये B और R है। क्लियर? BQ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB, और APB इसे भी बाइसेक्ट करना है। ठीक है, इसे भी हम कंपास से पहले मेजर कर लेते हैं। मेजर कर लिया इतना दूर का लेंथ। अब इस पॉइंट पे रख के ऐसे कट करेंगे, इस पॉइंट पे रख के ऐसे कट करेंगे, इस पॉइंट पे रख के यहाँ से कट किया, इस पॉइंट पे रख के यहाँ से कट किया, और इन दोनों को ऐसे मिला दिया। PQ बोला था ना, BQ। ठीक है, आर द एंगल्स ABQ, QBP, PBR एंड RBC ऑफ आर इक्वल लेंथ। तो ये सारे जो भी एंगल्स बनेंगे सबका लेंथ इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले था 90 को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले आया 45, फिर 45 को बाइसेक्ट किया, मतलब ऑल द जितने भी एंगल्स होंगे, ऑल एंगल्स जो भी होंगे सब इक्वल लेंथ के होंगे। तो क्या आएगा? यस, आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट पूछ रहा है ABR ये एंगल, और QBC, हाँ ये भी सेम लेंथ का होगा। ये देखो आपका है QBR है ना, सॉरी ABR है, ABR मतलब ये था मेरा 45 और ये है 22.5। ठीक है, तो आप प्लस कर लो, 45 प्लस 22.5 कितना आएगा आपका? 5, 4 और 2 67.5, ये आएगा मेरा 67.5। और QBC देखो, QBC ये है मेरा 45 और ये है 22.5, मतलब ये भी मेरा 67.5 आएगा। तो बोथ एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं 18B देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 5.3। मुझे एक लाइन सेगमेंट बनाना है 18B, मुझे एक लाइन सेगमेंट बनाना है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट बना लो AB 5.3 सेंटीमीटर का, और इसे बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहला दो
मेथड यूज़ करके बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट बाइसेक्ट करने का क्या तरीका होता है, इसको मोर देन हाफ मेज़र करते हैं। पहले इसको मोर देन हाफ मेज़र कर लो। मोर देन हाफ मैंने मेज़र कर लिया। अब इस पॉइंट पे रख के एक बार ऊपर कट करते, एक बार नीचे कट करते। वही सेम मेज़र से अब बी पॉइंट पे रख के एक बार ऊपर कट करते, एक बार नीचे कट करते और इन दोनों को ऐसे मिला देते। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। ठीक है, ये था फर्स्ट। अब सेकंड एक और मेथड है, उस मेथड से कैसे करते हैं, तो वही सेम 5.3 का लाइन आप ड्रॉ कर लो। ए बी इसको नेम दे दो, ए बी 5.3। ठीक है, अब ए पर और बी पे कोई भी सुटेबल एंगल जो आपको लगता है वो आप कंपास से ड्रॉ कर लो। मैं 60 डिग्री ड्रॉ करती हूँ, ईजी और सबसे सुटेबल। तो एक नॉर्मल मेज़र का हम आर्क लेंगे, लेंथ मेज़र करेंगे और उससे हम एक आर्क बनाएंगे। आर्क बनाया और इस पॉइंट से रख के मैंने कट कर दिया, ये बन गया 60। सिमिलर मुझे यहाँ पे बनाना है, बट इसका इस साइड डाउन साइड में बनाना है। उसी मेज़र से हम यहाँ पे फिर एक सेमी सर्कल बनाएंगे और इस पॉइंट पे रख के हम ऐसे कट कर देंगे। चलो ये भी थोड़ा इधर कर दे रही हूँ, इसको ऐसे मिला दो, ये बन गया 60। इसको ऐसे मिला दो, ये बन गया 60। क्लियर। अब ए से इस लाइन पे मुझे एक नॉर्मल सा कट, नॉर्मल मेज़र रख के कट लगाना है। तो मैंने एक नॉर्मल मेज़र ले लिया, सुटेबल मेज़र जो आपको लगे। मैंने एक मेज़र लिया और यहाँ पे कट लगाया, इस पॉइंट का नाम दिया पी। जिस लेंथ का यहाँ पे मैंने कट लगाया उसी सेम मेज़र से मुझे बी से रख के यहाँ पे भी कट लगाना है, सेम मेज़र का। इसको मैंने नाम दिया क्यू। और अब आप पी और क्यू को ऐसे मिला दो। ये मैंने स्केल यूज़ नहीं किया वरना ये एकदम इक्वल जाएगा। ऐसे इसको ऐसे ऐसे मिला दो। लाइन मेरा क्या हो गया, बाइसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 2। नंबर 2 तो सेम है जैसा मैंने अभी बताया। अब करते नंबर 3। नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन ईच द फॉलोइंग in each of the following draw perpendicular through point P to the given line segment AB। एक लाइन सेगमेंट है AB, इसके बाहर में एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, इसके बाहर में एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट भी बना लिया P। अब P पॉइंट से मुझे इस पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो P पॉइंट पे कंपास को रख के हम यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे। ये आर्क मेरा, ये P पॉइंट थोड़ा ऐसे दिया हुआ है, तो ये आर्क मेरा ऐसे कट होना चाहिए। तो आप इस पॉइंट पे कंपास को थोड़ा सा ऐसे लेंथ ऐसा मेज़र करो कि आर्क ऐसा बने कि ये दोनों जगह कट हो जाए। P पॉइंट पे मैंने कंपास को रखा और उसे थोड़ा लेंथ मेज़र करके मैंने ये एक ऐसा आर्क यहाँ पे कट कर दिया। अब आपने जो आर्क कट किया, अब इस पॉइंट से रख के उस आर्क, उसी मेज़र से एक आप इधर कट करो और इस पॉइंट पे रखे उसी मेज़र से आप यहाँ पे कट करो और इन दोनों को ऐसे मिला दो। क्लियर। नेक्स्ट गिवन है मुझे, अब की बार ये जो P पॉइंट है वो मेरा लाइन पे ही है। ये भी एक लाइन है, उसके ऊपर P पॉइंट ऐसा गिवन है, कोई बात नहीं। P को सेंटर लेके मुझे एक नॉर्मल मेज़र का यहाँ पे ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ करना था। मैंने ड्रॉ कर लिया, P को एज अ सेंटर लेके ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम 90 डिग्री बना देंगे, ये बन गया मेरा 60 ऐसे। अब 60 से कट करेंगे, ये बन गया 120। अब एक 60 से कट करना है, एक 120 से कट करना, और इन दोनों को मुझे ऐसे मिला देना है। नंबर 3 मेरा गिवन है, ये जो P पॉइंट है अब की बार ये लाइन के बाहर है, मतलब ऐसे है। ये में एक ऐसे लाइन गिवन है और P पॉइंट मेरा यहाँ पे ऐसे गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करूंगी मैं, P पॉइंट पे, ये मेरा AB लाइन है, P पॉइंट पे कंपास को रख के मुझे एक ऐसा आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, P पॉइंट पे मैंने कंपास को रखा और एक ऐसा आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, ये मेरा आर्क बन गया। अब इस आर्क पे, आर्क 2 पॉइंट पे कट करेगा इस लाइन को। इस पॉइंट पे रख के हम कंपास से यहाँ कट करेंगे, इस पॉइंट पे रख के कंपास से जहाँ पे कट होगा वहाँ कट करेंगे और इन दोनों को फिर हम ऐसे मिला देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। मुझे एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी, मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया ए बी। नेक्स्ट मुझे बोल रहा है, और वो लाइन सेगमेंट है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना दिया।
मार्क पॉइंट P सच दैट P ए 6 सेंटीमीटर। एक पॉइंट P बनाना है कि P ए 6 सेंटीमीटर हो और P भी 4.8 सेंटीमीटर हो। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम सबसे पहले यहाँ पे P है 6 सेंटीमीटर, P ए मैंने 6 सेंटीमीटर बना लिया और P B है 4.8 सेंटीमीटर, P B मैंने 4.8 सेंटीमीटर बना लिया। क्लियर? ये था मेरा P ए कितना था? 5 था ना, P ए था मेरा 6 था। ठीक है, इसको लिख लेती हूँ, 6 सेंटीमीटर था और ये था 4.8। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर को पहले मैं मेज़र करूँगी और ए पे कंपास रख के यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर कट कर लिया। और पी बी बोला है 4.8, तो बी पे रख के फिर मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। ये हो गया मेरा पी बी 4.8। अब आप इसको नाम दे दो पॉइंट पी। ये मेरा पी पॉइंट आ गया है। ठीक है, ये मिला भी लो, पी ए है ऐसा, इसको डॉटेड लाइन से मिला लेना। ये है पी बी इतना। अब बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट पी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी। पी पॉइंट से मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल सा, जैसे भी मैंने बताया था, पॉइंट मुझे गिवन है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। कंपास से ऐसा मेजर लेना है कि आर्क इधर भी कट करे और इधर भी कट करे। तो पहले मैं एक ऐसा आर्क ड्रॉ कर लूँगी। अब कंपास को इस पॉइंट पे रख के यहाँ कट करना है और इस पॉइंट पे रख के यहाँ कट करना है और अब इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे। क्लियर? जैसा भी मैंने नंबर 4 बताया था, नंबर 5 ऐसा आपका सेम है, तो ये आप होमवर्क में करना। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18C। देखो 18C क्या है। ये तीनों एक्सरसाइज छोटे छोटे से हैं। मेन है मेरा 18D, उसको आप अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर। एक ए बी लाइन ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का। ड्रॉ अ लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने एक ए बी लाइन बना लिया। थोड़ा नीचे बना रही हूँ। मैंने एक ए बी लाइन बना लिया 6 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट मुझे बोल रहा है मार्क पॉइंट पी एनीवेयर आउटसाइड द लाइन ए बी। ए बी के बाहर आप कहीं पे भी पी एक पॉइंट मार्क कर दो। मैंने पी एक पॉइंट मार्क कर दिया। थ्रू द पॉइंट P कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू ए बी। और इस P पॉइंट से मुझे एक पैरेलल लाइन बनाना है। तो देखो, पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं ए बी पे कोई एक पॉइंट लेती हूँ। मैंने एक पॉइंट लिया Q और सबसे पहले मैं पी क्यू को मिला लूँगी। ठीक है, अब हमने सीखा था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। जब दो पैरेलल लाइन ऐसे कट करे और एक ट्रांसवर्सल उसे कट करे तो इन दोनों एंगल्स को बोलते थे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते थे। तो अगर मैं इन दोनों, यहाँ पे ये मेरा एक लाइन है और ये मुझे ऐसे समझ लो, सपोज ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर मैं इस एंगल और इस एंगल को इक्वल ड्रॉ कर दूं तो फिर ये जो लाइन आएगा वो मेरा ऑटोमेटिकली इस लाइन के पैरेलल होगा कि नहीं? तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट पर दो इक्वल एंगल ड्रॉ करती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं दो इक्वल एंगल ड्रॉ करूँगी। कैसे करूँगी? नॉर्मल सा मैंने एक कंपास में मेजर लिया, उसको इस पॉइंट पर, Q पॉइंट पर, इसका Q नाम था ना, ये Q है और ये P है, Q पॉइंट पे रख के मैंने नॉर्मल सा एक कट किया, आर्क कट किया। ठीक है, ये आर्क कट हो गया। जिस मेजर से मैंने ये आर्क कट किया उसी मेजर से मैं P पे कंपास को ऐसे रख के इधर आर्क ड्रॉ करूंगी, मतलब ऐसे। ठीक है, इधर रख के ऐसे आर्क ड्रॉ करूंगी। अब आप इस एंगल को मेजर कर लो। कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पे कंपास को रख के यहाँ कट कर लो, जो मेजर आया उसी मेजर से मैं यहाँ पे कंपास को रख के इधर कट करूंगी। अब इन दोनों को मैं ऐसे मिला दूंगी। थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक से मिला नहीं। इन दोनों को अब मैं ऐसे मिला दूंगी। तो ये जो दोनों लाइन आएगा, ये लाइन मेरे आपस में क्या आएंगे? पैरेलल आएंगे। क्लियर? क्या किया मैंने? लाइन गिवन था, यहाँ आउटसाइड में एक पॉइंट ले लिया और इसमें भी एक पॉइंट ले लिया, इन दोनों पॉइंट को मिला लिया। ये मेरा ट्रांसवर्सल के जैसा वर्क करेगा। अब मुझे ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, मुझे P और Q पे जो एंगल बनेगा उसे इक्वल बनाना है ताकि ये लाइन मेरा पैरेलल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक कंपास से मेजर करके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया।
जिस मेज़र से मैंने P पॉइंट पे आर्क ड्रॉ किया उसी मेज़र से मैंने Q पॉइंट पे आर्क ड्रॉ किया। अब इस एंगल को मेज़र करके मैंने Q से इस एंगल को कट कर लिया और इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दिया। क्लियर? नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सम नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन AB 6.5 सेंटीमीटर। एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है मुझे AB 6.5 सेंटीमीटर का, 6.5 सेंटीमीटर का, और मुझे इससे एक पैरेलल लाइन बनाना है, एक लाइन बनाना है जो AB के पैरेलल हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 2.8। तो देखो मैं कैसे कर सकती हूँ, 2.8 के डिस्टेंस पे मुझे एक पैरेलल लाइन बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2.8 ड्रॉ कर लूँगी और उसे कंपास से मेज़र करूँगी। एक स्ट्रेट लाइन को दिखाने के लिए दो पॉइंट जो है वो मेरे काफ़ी होते हैं। 2 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन को दिखाने के लिए मेरे काफ़ी होते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपास से इसे मेज़र करूँगी और इसके किसी भी पॉइंट पे रख के, एक यहाँ रख लिया और एक 2.8 है ना, 2.8 को मेज़र करके इस पे रख के मैंने एक ऐसे आर्क बनाया। नेक्स्ट ये मेरा पहला पॉइंट मिला। दूसरा फिर वही 2.8 से मैंने एक नेक्स्ट पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक ऐसा आर्क बनाया। अब यहाँ पे पॉइंट दो, यहाँ पे पॉइंट दो और इसे ऐसे स्केल से मिला दो। ये बन गया मेरा पैरेलल लाइन। सिंपल। ये था मेरा 3। 4 देखो, 4 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले मुझे बोला है कंस्ट्रक्ट करो एक एंगल PQR 80 डिग्री। तो आप प्रोटेक्टर से यूज करके पहले 80 डिग्री का एंगल बना लेना। PQR मैंने प्रोटेक्टर यूज करके ये एंगल कितना बना लिया, 80 डिग्री। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ। अब PQ के पैरेलल यहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। तो पहले आप 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लो। 3 सेंटीमीटर मैंने मेज़र कर लिया और PQ में किसी भी 2 पॉइंट पे रख के, एक यहाँ पे रखो ऐसे आर्क बना लो, एक यहाँ पे रखो एक ऐसा आर्क बना लो। 2 आर्क बनाना है। 2 आर्क क्यों बनाना है, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट मिल जाएंगे और वो पैरेलल लाइन बनाने के लिए काफ़ी रहेंगे। इस पे किसी भी पॉइंट पे रख के, कहीं पे भी आप इसमें देखोगे तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, तो कोई भी पॉइंट पे रख के मुझे 2 आर्क जो 3 सेंटीमीटर, 2 लाइन के बीच का जो मुझे PQ से पैरेलल लाइन बनाना है, PQ से उस लाइन की डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले 3 सेंटीमीटर को मेज़र कर लिया और इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे उस लेंथ का आर्क बनाया और यहाँ पे आर्क बनाया। अब 2 पॉइंट मुझे मिल गया तो अब मैं स्केल से इसको मिला दूंगी। क्लियर? ये बन गया पैरेलल। ऐसे सिंबल दे दो, ये बन गया पैरेलल। नेक्स्ट मुझे बोला है, हाँ नेक्स्ट मुझे बोला है एंड अनदर लाइन पैरेलल टू QR। अब मुझे QR के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे QR के पैरेलल 3.5, तो अब मैं 3.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करूंगी। ये था मेरा 3 सेंटीमीटर का, अब मैं 3.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करूंगी, इसे मेजर करूंगी। अब QR के पैरेलल मतलब यहाँ पे रख के एक आर्क मेरा ऐसे आएगा, एक आर्क मेरा ऐसे आएगा। एक बार यहाँ पे 3.5 कट करूंगी, एक बार 3.5 इधर कट करूंगी और इन दोनों को फिर मैं ऐसे मिला दूंगी। और बोला था उस पॉइंट को मार्क करो जहाँ पे दोनों पैरेलल लाइन कट हो रहे, तो दोनों पैरेलल लाइन मेरे यहाँ पे कट हुए, इसे नाम दे दो O। क्या किया मैंने, सबसे पहले 80 डिग्री का जो एंगल था, 80 डिग्री का तो जो मेरा एंगल था, सबसे पहले मैंने 80 डिग्री का एंगल ऐसे, रुको अच्छा से मैं इसे इरेज करके आपको बताती हूँ। बार क्या किया मैंने, सबसे पहले 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। ये मैंने 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। अब मुझे इसके पैरेलल, ये था P, ये था Q, ये था R, इसके पैरेलल लाइन बनाना था 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले मैंने 3 सेंटीमीटर का यहाँ लाइन किया और इसको कंपास से मेज़र किया। अब इस पे किसी भी 2 पॉइंट पे रख के मैंने 2 ऐसे आर्क बनाए 3 सेंटीमीटर के, एक यहाँ, दोनों इक्वल होंगे ना ऐसे, और इन दोनों को ऐसे मिला दिया। अब इसके पैरेलल लाइन बनाना था, वो कितना होना चाहिए था, 3.5। अब मैंने 3.5 को मेज़र करके 2 ऐसे और ऐसे आर्क बनाए और इन दोनों को ऐसे मिला दिया और ये दोनों लाइन मेरा यहाँ पे कट हुआ। क्लियर? ये था मेरा 4। अब देखो सम नंबर 5। 5 क्या है, ड्रॉ एन एंगल
ABC एक एंगल बनाना है 60 डिग्री का, तो आप इसे कंपास से ही बना लो। कैसे करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, फिर एक मेज़र लेके हम एक ऐसा आर्क बनाएंगे और उस आर्क को सेम मेज़र से यहाँ कट करेंगे। ये बन गया मेरा 60 डिग्री ABC। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बोल रहा है ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ इट। अब मुझे इस एंगल का बाइसेक्टर बनाना है, मतलब इस एंगल को डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, इसे मेज़र करो, एक इस पॉइंट पे रख के कट करो, एक इस पॉइंट पे रख के कट करो और इसे ऐसे मिला दो। 30 बाइसेक्ट कर दिया मैंने। ऑल्सो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC। अब मुझे BC के पैरेलल लाइन बनाना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। BC के पैरेलल लाइन बनाना है जो 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लूँगी। कर लिया मैंने 2.5। इसे हम कंपास से क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। अब BC के किसी भी पॉइंट पे रख के 2.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ ड्रॉ किया, 2 आर्क ड्रॉ करना है, और यहाँ पे रख के 2.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ ड्रॉ किया। अब इन दोनों आर्क को पॉइंट करके हम ऐसे मिलाना है कि दोनों आर्क टच हो जाए लाइन से। क्लियर, और ये दोनों लाइन मेरा क्या हो गया, पैरेलल। लेट दिस पैरेलल लाइन मीट AB एट पॉइंट P। ठीक है, ये है मेरा P। एंड एंगल बाइसेक्ट एट पॉइंट Q, और ये कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है Q पे। मेजर लेंथ ऑफ PB एंड PQ इज PB एंड PQ इक्वल। क्या बोला था कि ये जो एंगल बाइसेक्ट किया, ये एंगल बाइसेक्ट करके मेरा यहाँ पे गया, इस पॉइंट का नाम देना था Q, और ये जो लाइन गया इसका नाम देना था P, और मुझे BP ना, हाँ आप स्केल से मेजर कर लेना, BP और PQ मेरा इक्वल है कि। क्लियर। नंबर 6, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले बोला है कंस्ट्रक्ट करना है एक एंगल ABC 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम ABC 90 डिग्री बना लेते हैं। ये है लास्ट नंबर 6, ABC 90। ये मुझे 90 बनाना है, तो मैंने लाइन ले लिया, ये BC है, B पे 90 बनाना है इसलिए। अब यहाँ पे एक नॉर्मल मेजर का आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के ये कट करेंगे 60, इस पॉइंट पे रख के कट किया ये 120। अब यहाँ से ऐसे कट किया, यहाँ से ऐसे कट किया, और इसे हमने मिला दिया। ये था मेरा 90 डिग्री। ठीक है, ए नाम दे दो। आगे मुझे बोल रहा है लोकेट अ पॉइंट P। मुझे एक P पॉइंट बनाना है, ऐसा बनाना है जो AB से 2.5 के डिस्टेंस पे हो, और हाँ, और BC से 3.2 के डिस्टेंस पे हो। BC से 3.2 के डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए और AB से 2.5 के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे BC से 3.2 चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे B पे, यहाँ दोनों पहले आप ड्रॉ कर लो, 3.2 और 2.5। क्लियर। अब मैं इससे बता रही हूँ, नहीं तो ये पूरा मैच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, घिचमिच। देखो मैंने क्या किया, मुझे BC से 3.2 के डिस्टेंस पे चाहिए, तो सबसे पहले मैं BC से 3.2 के डिस्टेंस पे पॉइंट लूँगी। तो मैंने यहाँ 3.2 एक लाइन ड्रॉ कर लिया और इसे मेजर किया कंपास से। अब B पे रख के मैं यहाँ पे 3.2 कट करूँगी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस 3.2 होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब 90 डिग्री। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करती हूँ। 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या हो गया इसे, ये मैंने एक आर्क लिया, इससे रख के कट किया, ये हुआ 60, यहाँ से कट हुआ ये हुआ 120, और इसे ऐसे कट कर दिया। अभी तो इंक दिया मैंने, क्या हो गया तुझे, बस लास्ट सम है, फिर तेरी चुट्ठी। चल चल, तो क्या किया मैंने, ये एक आर्क बनाया, यहाँ से ऐसे कट किया, सेम मेज़र से मैंने यहाँ से कट किया, और इसी जो मेज़र था उससे एक ऐसे कट किया, एक इससे रख के कट किया, मतलब ये बन गया मेरा 90 मीन्स परपेंडिकुलर। 3.2 ये मेज़र था, ये पॉइंट भी यहाँ से भी मैंने रख के 3.2 कट कर दिया, मतलब ये होल डिस्टेंस आ गया मेरा 3.2। इसे मैंने ऐसे मिला दिया। क्लियर। BC से आ गया 3.2, AB से हमें बोला था 2.5।
ए बी से मुझे चाहिए 2.5, तो सबसे पहले बी से मैं रख के यहाँ पे 2.5 पे कट लगा लेती हूँ। ये मुझे मिल गया 2.5, ये होल चाहिए मुझे 2.5। इसके लिए मैं ए पे फिर एक परपेंडिकुलर बनाऊंगी, मतलब ऐसे करके 90 आर्क लिया, जिस मेजर जो भी एक सुटेबल मेजर का, फिर यहाँ पे रख के 60, फिर 60 से रख के 120, फिर वैसे ही 90 बनाओ और ऐसे 90 बना और इसे ऐसे मिला दो। ये था 2.5, इसे भी मुझे कितना चाहिए, ए पे रख के हम कट करेंगे 2.5 और इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट P आएगा वो मेरा ए बी से होगा 2.5 और बी सी से होगा 3.2 के डिस्टेंस पे। क्लियर? मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्या किया मैंने, सबसे पहले मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना था। सबसे पहले मैंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ए बी सी, बी पे पहले जैसे हम आर्क बनाते हैं, फिर यहाँ पे रख के 60, 60 पे रख के 120, 60 और 120 को एक बार 60 से कट करेंगे, एक बार 120 से कट करेंगे और ये ऐसे मिला दिया। ये मेरा ठीक से मिला नहीं, अब स्केल से करना, आपका ठीक से मिल जाएगा। ये मैंने ऐसे मिला दिया 90, ठीक है। अब मुझे ए बी सी, मुझे बी सी से बोला था ना, क्वेश्चन एक बार देख ले रही हूँ, बी सी से बोला था। ए बी से 3.2, ए बी से 3.2 और ए बी से 2.3 और बी सी से 3.2, बी सी से 3.2 के डिस्टेंस पे। तो बी सी से मुझे 3.2 के डिस्टेंस पे लाइन पॉइंट चाहिए, तो मैं पहले 3.2 बना ले रही हूँ। इस पॉइंट पे रख के मैंने 3.2 कट किया। ये पूरा डिस्टेंस 3.2 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, वरना मैं कैसे 3.2 ऐसे ले लूँगी। अगर ले भी लिया तो ये इक्वल नहीं जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ। तो पहले मैं ये से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, मीन्स 90 डिग्री आर्क बनाया, ऐसे 60, ये 120 और ये कट किया, ये बन गया मेरा 90। अब ये जो 3.2 था वैसे ही 3.2 मैंने यहाँ कट किया और इन दोनों को मिला दिया, आ गया, ये आ गया 3.2। ये डिस्टेंस मुझे चाहिए 2.5, तो इस पॉइंट पे रख के मैंने 2.5 कट किया। अब ये 2.5 है तो ये पूरा 2.5 चाहिए। इसके लिए क्या किया मैंने, इस पॉइंट पे फिर परपेंडिकुलर बनाया, ऐसे आर्क बनाया, ये आया मेरा 90, ये आया 120 और ऐसे मैंने बाइसेक्ट किया, ये बन गया मेरा, सॉरी ये था मेरा 60, ये था 120, बाइसेक्ट किया, ये बन गया मेरा 90। और फिर 2.5, तो इधर भी 2.5 कट किया और इन दोनों को मिला दिया। तो P मेरा एक ऐसा पॉइंट है जो इधर इस लाइन से 3.2 के डिस्टेंस पे है और इस लाइन से मेरा वो 2.5 के डिस्टेंस पे। क्लियर? इसी के साथ ये एक्सरसाइज मेरा होता है फिनिश। अब हम आगे देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। थैंक यू।